Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss some properties of definite integrals which will help you to evaluating the definite integrals more easily. So the property number 1 is integration fx dx is equals to integration ft dt. ओके, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पर भी क्या है, लिमिट a to b और यहाँ पर भी है a to b. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट है आपके पास a to b, तो आप इसको लिख सकते हो a to b लिमिट t dt. ओके, इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं. t का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर बाय 2. लिमिट लगा दो a to b, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेते, कांस्टेंट है b स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा t स्क्वायर बाय 2. लिमिट लगा दो a to b, 1/2 बाहर ले लेते, कांस्टेंट है, क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, तो दोनों सेम आ रहा है, तो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो एफ टी डी टी, तो इंटीग्रेशन में चेंज नहीं होगा. आई होप इट्स क्लियर. मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट इज ए टू बी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट को, ये जो लोअर लिमिट थी इसको बना दिया हमने अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट थी इसको हमने बना दिया लोअर लिमिट. जब हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का. ओके, सो इंटीग्रेशन में फिर कोई चेंज नहीं होगा. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है. अगर आपके पास एक्स डी एक्स और लिमिट 1 to -1 गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ -1 to 1 एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा. करते हैं एक बार इसको. तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दो 1 to -1. ओके, सो 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है. -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, ये हमने लगा दी अपर लिमिट, माइनस करेंगे लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 1 1 1 - 1 इज 0. 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करोगे तो यू गेट 0. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट -1 से 1, 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. 1 - 1 0 और 0 की मल्टीप्लाई अब किसी भी नंबर से करोगे यू गेट 0. सो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 0 आ रही है. दैट मीन्स वी आर करेक्ट. सो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स. बस क्या चेंज होगा, लोअर लिमिट बन जाएगी अपर लिमिट बन जाएगी लोअर लिमिट विद माइनस साइन. ओके, आई होप इट्स क्लियर. इसी प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस है स्टूडेंट्स. अगर आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स निकालना है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिख सकते हो. आंसर क्या आएगा 0. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x एंड लिमिट इज 1 to 1. ओके, तो 2 कांस्टेंट हमने 2 बाहर ले लिया. x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. लिमिट पुट करेंगे 1 to 1. सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, यू गेट 0. ओके, सो जब कभी भी आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो और आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिख सकते हो. आई होप इट्स क्लियर. मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट इज a to b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट a to c प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट है वो क्या गिवन है आपको a to b, लेकिन हमने इसको ब्रेक किया है a to c c to b में. एक्चुअल में ये वाली लिमिट भी a to b ही है, बस हमने कहाँ पे ब्रेक किया है, इसको c पॉइंट पे हमने ब्रेक कर दिया है. ठीक है, ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जब आपके पास इंटीग्रेशन लेट सपोज आपको निकालना है इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x और लिमिट आपके पास है -1 to 1. ओके, सो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो x भी देगा -x भी देगा. x कब देगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0.
और x इज़ लेस देन 0 पर वो क्या देगा, माइनस एक्स देगा। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जब आपके पास मॉड में फंक्शन हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम मॉड्यूलस फंक्शन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप सबसे पहले इस लिमिट को नंबर लाइन पे ब्रेक कर लो, -1 और 1, ठीक है। अब ये कहाँ पर इसके बीच में कोई पॉइंट हो सकता है 0, तो हम इसको पॉइंट दे देते हैं C। तो एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है -1, ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, और ये 0 जो पॉइंट है वो C का काम कर रहा है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, -1 to 0 प्लस 0 to 1। अब आपको ये चेक करना है कि -1 to 0 पर ये वाला जो मॉड्यूलस फंक्शन है, मतलब -x देगा या +x देगा। तो देखो 0 से लेस है तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा -x होगा, और 0 से बड़ा, जब x इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो x क्या लेंगे हम, पॉजिटिव x, और 0 से छोटा यहाँ पे x इज़ लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x। ओके, बस इसको फिर सिंप्लीफाई करना है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो आप। ओके, सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे यूज़ होगी, जहाँ पे आपको मॉड्यूलस फंक्शन गिवन होगा। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the property number 4. Integration a to b fx dx is equals to integration a to b f of a plus b minus x dx. स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से। अब आप इसको याद कैसे करोगे, x को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं किंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होने वाली है तो हम इसको बोल देते हैं किंग प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, लिमिट आपको गिवन है 30 डिग्री टू 60 डिग्री साइन एक्स, तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, किंग प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3, और x को रिप्लेस कर सकते हो आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। ओके, सो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन π/6 टू π/3, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x। इंटीग्रेशन π/6 टू π/3, आप इसका इंटीग्रेशन निकालो या फिर इसका इंटीग्रेशन निकालो, बात क्या है, सेम, यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एक पर्टिकुलर केस है, व्हेन इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, हम x को रिप्लेस कर सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा आपके पास 0 टू a f of a minus x dx. I hope it's clear. Now move on to the property number 5. Integration 0 to 2a fx dx is equals to integration 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx. अब स्टूडेंट्स, इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन वो एज इट इज़ आ जाएगा, बस यहाँ से 2 हट जाएगा, जो अपर लिमिट है वहाँ से आप 2 कैंसिल आउट कर दोगे, मतलब इस वाली लिमिट का हाफ, जैसे 2a का हाफ क्या आ गया 2। अगर आपके पास ऐसे ही π/2 गिवन है तो आप इसका हाफ क्या करोगे, π/4 कर दोगे, पाई गिवन है उसका हाफ π/2 कर दोगे। ओके, सो सेम वे जो लोअर लिमिट है वो एज इट इज़, अपर लिमिट का क्या हो जाएगा हाफ, फंक्शन एज इट इज़, प्लस सेम लिमिट वही लगेगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट की का हाफ विच इज़ a, फंक्शन में x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, जैसा कि आपने किंग प्रॉपर्टी में किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 0 टू 2 पाई cos x dx है, आप इसको लिख सकते हो 0 टू पाई, 0 लिमिट एज इट इज़, मतलब लोअर लिमिट एज इट इज़, अपर लिमिट का हाफ क्या हो जाएगा पाई cos x dx प्लस लिमिट 0 टू पाई cos x किस में रिप्लेस होगा, 2a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट विच इज़ 2 पाई माइनस एक्स
dx. Okay, I hope it's clear. Now move on to the property number 6th. Integration 0 to 2a fx dx is equals to 2 times integration 0 to a fx dx when f of 2a minus x is equals to fx, and integration is equals to 0 when f of 2a minus x is equals to minus of fx. स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे अगर आपको फंक्शन मिल रहा है तो आप ये इंटीग्रेशन यूज़ करोगे, अदरवाइज f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर आपको माइनस एक्स मिल रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लें इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कॉस एक्स, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए या तो आप फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ करेंगे हम? सबसे पहले एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं. तो एफ ऑफ 2a का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 पाई माइनस एक्स. तो फंक्शन क्या है आपके पास? कॉस. तो कॉस के एक्स की प्लेस पे रखेंगे हम, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स. अब 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360, और 360 पर कॉस चेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता 360 और 180 पर, तो कॉस तो एज इट इज़ आ जाएगा. 2 पाई का मतलब 2 पाई माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स. ठीक है, तो ये कॉस एक्स ही आ रहा है, मतलब फंक्शन आ रहा है एज इट इज़, मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे आपको क्या मिल रहा है? फंक्शन मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है. तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स. ओके, अब आप इसका इंटीग्रेशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं. साइन एक्स डी एक्स. ओके, सो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स. तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 पाई माइनस एक्स. एक्स की प्लेस पे लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा. 2 पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स. तो इसका मतलब फंक्शन आपके पास साइन एक्स था, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे आपको क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ एफ एक्स मिल रहा है. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो 0. आगे कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the property number 7. Integration minus a to a fx dx is equals to 2 times integration 0 to a fx dx when function is even function. Even function के लिए हम क्या करते हैं? x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करते हैं, और अगर हमें वही फंक्शन मिल जाता है दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज इवन फंक्शन. ओके, जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, अदरवाइज 0. दैट मीन्स अगर ऑड होगा तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0. ऑड फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं? एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से. अगर फंक्शन क्या दे रहा है? माइनस ऑफ फंक्शन, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं उसका 0. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx का. ओके, फर्स्टली वी चेक द फंक्शन इज़ द इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. तो हम इवन और ऑड फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं? एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से. तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या है? साइन की पावर 7x. तो ऑड और इवन चेक करने के लिए हम एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो साइन की पावर 7 माइनस ऑफ एक्स. और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टाइम्स ऑफ साइन की पावर 7x. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? माइनस टाइम्स ऑफ फंक्शन. इसका मतलब माइनस पुट करने पे, मतलब x के प्लेस पे माइनस पुट करने पे f ऑफ माइनस एक्स क्या दे रहा है आपको? माइनस ऑफ एफ एक्स दे रहा है. ठीक है,
माइनस टाइम्स एफ एक्स दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन है तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 0। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पर कॉस गिवन होता, यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस की पावर 7x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन ऑड है या इवन। तो एफ एक्स क्या है आपके पास यहाँ पे, कॉस की पावर 7x, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो क्या मिलेगा, कॉस की पावर 7 माइनस ऑफ एक्स। और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस की पावर 7x, जो कि फंक्शन ही आ रहा है। ओके, तो माइनस पुट किया एक्स की प्लेस पे तो फंक्शन ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, 2 टाइम 0 to π/2 कॉस की पावर 7x dx। ओके, अब इसमें आप फर्दर किंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो या और कोई प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, वो हम सीखेंगे एक्सरसाइज में। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, एक बार रीकैप देख लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। दैट मीन्स वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। यहाँ पे वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, अगर x के टर्म्स में है तो आप उसको t की टर्म्स में भी लिख सकते हो या अदर वेरिएबल की टर्म्स में भी लिख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स b to a fx dx। दैट मीन्स लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिमिट क्या हो गई है, जो लोअर लिमिट थी वो अपर लिमिट बन गई, जो अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट बन गई विद माइनस साइन। ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू लिमिट a to c। यहाँ पे हम c इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये जो दोनों ये जो लिमिट्स है वो दोनों सेम होंगी। ओके, सो a to c c to b fx dx ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के लिए। सो हम इस प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं मॉड्यूलस फंक्शन प्रॉपर्टी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू a to b लिमिट f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। इसको हमने नाम दिया है किंग प्रॉपर्टी। इसको हम कैसे याद करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 4 का पर्टिकुलर केस। सो इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। यहाँ पर भी हमने सेम काम किया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये किंग प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस है व्हेन लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx व्हेन फंक्शन 2a माइनस एक्स करने पर अगर आपको फंक्शन एज इट इज़ मिल रहा है तो इंटीग्रेशन ये होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको चेक करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर वो फंक्शन दे रहा है तो ये इंटीग्रेशन होगा। f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे अगर आपको माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स मिल रहा है तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0। ओके, नाउ मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx व्हेन द फंक्शन इज द इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। अगर f ऑफ माइनस एक्स करने पे fx मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx एंड फंक्शन इज द ऑड फंक्शन व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। आई होप इट्स क्लियर।